बचपन वो वक्त होता है जब जिंदगी सबसे प्यारी लगती है। न फ्यूचर की चिंता होती है, न पैसे की भागदौड़, न दिखावे की जरूरत। हमें चाहिए होता है बस मम्मी पापा का प्यार, दोस्तों की हंसी, खेलने का वक्त और दिल से निकली मुस्कान। लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे अंदर एक अजीब सा बोझ बना देता है। शायद किसी ने हमें डांट दिया हो, शायद दोस्त ने खेल में हमें अकेला छोड़ दिया हो, या फिर हमसे कोई गलती हो गई हो जिसके लिए हम अब तक खुद को माफ नहीं कर पाए। और ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दिल के किसी कोने में जमा होती जाती हैं और बन जाती हैं एक अदृश्य बोझ। बाहर से हम हंसते हैं, बात करते हैं, स्कूल जाते हैं, पर अंदर से भारी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर से खींच रहा है, जैसे कोई पत्थर दिल पर रखा हो, जो हर बार और भारी हो जाता है जब हम दुख छुपा लेते हैं, डर को दबा लेते हैं या गुस्से को पी जाते हैं। अब जरा सोचो, क्या उस पत्थर को हटाया जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे वो भारीपन, वो दुख, वो डर सब कुछ धीरे धीरे उड़ जाए? जवाब है हां, और उसका नाम है छोड़ देना, लेटिंग गो। ये कोई जादू नहीं, कोई बड़ा योगासन नहीं, न ही कोई कठिन काम है। ये बस एक छोटा सा बदलाव है हमारे दिल और सोच में। जैसे हम किसी चीज को कसकर पकड़ लेते हैं और हमारी उंगलियां थक जाती हैं, दर्द करने लगती हैं। लेकिन जब हम धीरे से पकड़ छोड़ते हैं तो एक राहत मिलती है। कुछ वैसा ही होता है जब हम अपने दुखों और भावनाओं को जाने देते हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि रोना बुरा नहीं है, डर लगना कमजोरी नहीं है और गुस्सा आना इंसानी बात है। लेकिन इन सबको पकड़कर रखना वो हमें धीरे धीरे दुखी और थका हुआ बना देता है। जब हम कहते हैं मुझे ये बुरा लग रहा है और उसे महसूस करने देते हैं बिना छुपाए, बिना भागे, तभी हम सच में आजाद होते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान गए, इसका मतलब है कि आप अब और दुख नहीं उठाना चाहते। आप खुद को वो प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। हमारे दिल में बहुत सी भावनाएं आती हैं, जैसे बादल आते हैं आसमान में। कुछ गहरे होते हैं, कुछ हल्के, कुछ डराते हैं और कुछ बहा ले जाते हैं। लेकिन कोई भी बादल हमेशा नहीं टिकता। अगर हम बस थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाएं और उन्हें देखने दें तो वो खुद ही चले जाते हैं। दुख, गुस्सा, डर सब बादलों की तरह है। हमें बस रोकना नहीं है, उन्हें बहने देना है। और यही है लेटिंग गो की असली ताकत। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तुम उड़ना भी सीखते हो। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी भावनाएं हमारी बड़ी बड़ी परेशानियों की जड़ होती हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सबके बीच हो लेकिन कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा? जैसे तुम कुछ महसूस कर रहे हो पर उसे कह नहीं पा रहे। कभी डर लगता है और कोई पूछता तक नहीं कि क्या हुआ। कभी गुस्सा आता है, लेकिन अगर तुम जोर से बोलो तो लोग कहते हैं आप चुप रहो। ऐसे में हम अपने मन की बातें धीरे धीरे अंदर छुपा लेते हैं। न रोते हैं, न बताते हैं, बस चुपचाप उन इमोशंस को अपने दिल में जमा करते रहते हैं। ये डर, गुस्सा, उदासी, शर्म, ये सब ऐसे होते हैं जैसे कोई पत्थर हो जो हमारे दिल के बैग में रखा जा रहा हो। शुरुआत में वो बैग हल्का लगता है, हम खेलते हैं, हंसते हैं, सब ठीक लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम इन बातों को अंदर दबाते जाते हैं, वो बैग भारी होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब हम थक जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम इतना थके हुए क्यों हैं, जबकि हमने कोई दौड़ नहीं लगाई, कोई पहाड़ नहीं चढ़ा। पर फिर भी थकान सी महसूस होती है। वो थकान हमारे मन के बोझ की होती है, उस बैग की जो हर दिन भारी होता जा रहा है। अब सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि वो बैग जो तुम रोज उठाए घूम रहे हो उसे नीचे रख दो, तो कैसा लगेगा? तुम्हारा शरीर हल्का नहीं हो जाएगा? अब जरा सोचो, अगर हम अपने मन का वो बोझ भी नीचे रख दें तो हमारा दिल कितना हल्का महसूस करेगा। इसी को कहते हैं लेटिंग गो, यानी छोड़ देना। यह किताब एक जादू की तरह है, क्योंकि ये बताती है कि हम कैसे उस बैग को नीचे रख सकते हैं, कैसे डर, गुस्सा, दुख और शर्म को धीरे धीरे जाने दे सकते हैं। ये कोई मुश्किल योग नहीं, कोई बड़ा प्रवचन नहीं, ये बस एक छोटा सा मन का फैसला है। जब हम कहते हैं अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं पकड़ना चाहता इस दर्द को, तभी हमारी आजादी शुरू होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अगर मैंने दुख दिखा दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, या फिर अगर मैंने माफ कर दिया
तो लोग सोचेंगे कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन यह सोच ही तो हमें उस बैग से बांधे रखती है। हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रो मत, चुप रहो। पर सच यह है कि मजबूत वही होता है जो अपने मन की बात को समझता है, जो रोना जानता है और फिर उस रोने के बाद खुद को फिर से उठाना भी जानता है। बच्चों को यह सीखना बहुत जरूरी है कि हर भावना को महसूस करना ठीक है, लेकिन उसे हमेशा पकड़े रहना जरूरी नहीं है। जैसे तुम अपने स्कूल बैग को घर आकर उतार देते हो, वैसे ही अपने मन के भारीपन को भी उतारना जरूरी है। कभी कभी हम गुस्सा किसी और पर करते हैं, लेकिन वो गुस्सा असल में किसी और बात का होता है। जैसे ऑफिस में कोई दोस्त कुछ गलत बोल गया और हम चुप रहे, लेकिन वो चुप्पी अंदर घुस जाती है और फिर घर आकर छोटी सी बात पर मम्मी पर चिल्ला देते हैं। फिर हमें भी बुरा लगता है, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन असल में हम बस वो पुराने जज्बात ढो रहे होते हैं, वो जज्बात जो हमने कभी जाने ही नहीं दिए। इसलिए जब हम सीख जाते हैं कि कैसे उस बैग को हल्का करना है, तो हम दूसरों पर गुस्सा करना बंद कर देते हैं। हम ज्यादा समझदार बनते हैं, खुश रहने लगते हैं और अपने मन से जुड़ जाते हैं। सोचो, अगर हर दिन रात को सोने से पहले तुम बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या आज मेरे दिल में कुछ ऐसा है जो मुझे छोड़ देना चाहिए? और फिर खुद से ईमानदारी से जवाब दो, हां, आज वो दोस्त की बात बुरी लगी थी, लेकिन अब मैं उसे जाने दे रहा हूं। इतना सा करने से तुम्हारा मन रोज हल्का होता जाएगा, और जब मन हल्का होता है तो सपने भी अच्छे आते हैं, हंसी भी गहरी होती है और दिन भी चमकता हुआ लगता है। हम सबको अपने अपने बैग में कुछ न कुछ रखा हुआ है। कोई बचपन की बात जो भूल नहीं पा रहे, कोई डर जो बार बार लौट आता है, कोई गलती जो खुद को माफ नहीं कर पा रहे। लेकिन अब समय आ गया है उस बैग को नीचे रखने का, और इसे उठाकर कोई और नहीं हटाएगा। यह तुम्हें खुद ही करना है। लेकिन अच्छी बात यह है, तुम कर सकते हो। क्या तुमने कभी देखा है जब कोई छोटा बच्चा गिर जाता है तो वो कैसे पहले रोता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर दौड़ लगाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही होती है असली ताकत। वो बच्चा अपनी गिरावट को पकड़कर नहीं बैठता, वो उसे जाने देता है। वो रोता है, लेकिन उस रोने को अपनी कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं बनाता। वो छोड़ देता है गिरने का डर, चोट का दुख और अपने दिल की तकलीफ, और फिर से मुस्कुराने लगता है। यही है लेटिंग गो। यही है वो गुण जो हमें सिखाता है कि छोड़ना कोई हार नहीं है, ये असली जीत है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें उल्टी बातें सिखाई जाती हैं। हमसे कहा जाता है, माफ मत करना वरना लोग फिर तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, या मत रो वरना लोग समझेंगे कि तुम कमजोर हो। और धीरे धीरे हम अपने दर्द को, अपने गुस्से को और अपने आंसुओं को दबाना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो इंसान सब कुछ सह जाता है और कुछ कहता नहीं, वही सबसे मजबूत होता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपने अंदर के तूफानों को पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें जाने देता है। जो कहता है, हां, मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन अब मैं उसे छोड़ रहा हूं। ये शब्द सुनने में हल्के लग सकते हैं, लेकिन इन्हें कहने के लिए दिल में बहुत ताकत चाहिए होती है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, जैसे कोई दोस्त हमें धोखा दे देता है या कोई अपने वादे पर खरा नहीं उतरता, तो वो चोट सिर्फ एक पल के लिए नहीं होती। अगर हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, तो वो दर्द हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा अंदर से तोड़ता रहता है। हम दिखाते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन अंदर एक गहरी चुभन होती है, और उस चुभन से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, माफ करना और छोड़ देना। माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, वो अपने लिए होता है, ताकि हम खुद को उस पुराने दर्द से आजाद कर सकें। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम उस बात को ठीक मान रहे हैं जो हमारे साथ हुई। इसका मतलब यह होता है कि हम अब उस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। हम उसे जाने दे रहे हैं ताकि हमारी मुस्कान वापस आ सके, ताकि हमारे सपने फिर से उड़ान भर सकें। जो लोग छोड़ते नहीं हैं, वो अपने अंदर दीवारें खड़ी कर लेते हैं, गुस्से की, डर की, शक की। लेकिन जो लोग छोड़ना जानते हैं, वो पुल बनाते हैं, प्यार के, समझ के और शांति के। बहुत बार हमें लगता है कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो शायद वो सोचेंगे कि हमें फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन असल में फर्क बहुत पड़ा था। हम भी टूटे थे,
हमने भी रोया था, लेकिन अब हम खुद को और तोड़ना नहीं चाहते। हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम वो सूरज बनना चाहते हैं जो हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना रही हो। छोड़ना एक कला है। ये अपने दिल को हल्का करने की कला है। ये समझने की कला है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। जैसे गुब्बारे को अगर जोर से पकड़कर रखो तो वो फूट जाएगा, लेकिन अगर उसे धीरे से छोड़ दो तो वो आसमान में उड़ जाएगा। हमारी भावनाएं भी ऐसे ही होती हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर रखें तो वो अंदर से फूटने लगती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जाने दें तो वो हमें उड़ने देती हैं। कभी कभी हम अपनी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई गलती जो हमने स्कूल में की, कोई बात जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, कोई डर जो हमें रोकता रहा, हम उसे पकड़कर सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता। पर क्या सोचते रहने से वक्त वापस आएगा? नहीं, पर छोड़ने से आगे का रास्ता खुलता है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर कोई खुद को माफ करना नहीं जानता, और जो इंसान खुद को माफ करना सीख जाता है वही सबसे ऊंचा उड़ता है। क्या तुम्हें पता है कि हमारे अंदर हर दिन हजारों भावनाएं आती जाती हैं? जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी अलग अलग फीलिंग्स आती हैं। कभी खुशी, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी उदासी। ये भावनाएं दिखती नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि इन सभी भावनाओं का एक नक्शा होता है? हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ट्रेजर मैप होता है जिसमें एक रास्ता दिखाया जाता है, कहां खतरा है, कहां खजाना है। डेविड आर हॉकिंस ने हमारे इमोशंस का ऐसा ही एक नक्शा बनाया था। उन्होंने इसे नाम दिया मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का नक्शा। इस नक्शे में हर भावना की एक जगह है, एक ऊर्जा होती है। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं, जैसे शर्म, अपराध बोध, उदासी और डर। ये वो भावनाएं होती हैं जो हमें अंदर से कमजोर बनाती हैं, हमें रोकती हैं, जैसे किसी ने हमारे पैरों में जंजीरें बांध दी हों। जब हम इन भावनाओं में फंसे रहते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम अच्छे नहीं हैं, या हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये फीलिंग्स हमारे दिल को छोटा कर देती हैं, हमारी रोशनी को ढक देती है। फिर नक्शे के बीच में आते हैं गुस्सा, घमंड, शिकायत और बहाने। ये फीलिंग्स दिखने में ताकतवर लगती हैं, लेकिन असल में ये बस हमारी अंदर की पीड़ा को बाहर निकालने की कोशिश होती है। जैसे जब कोई इंसान डरता है तो वो चिल्लाने लगता है, असल में वो गुस्सा नहीं, डरा हुआ होता है, पर उसका डर गुस्से का रूप ले लेता है। नक्शे के बीच का हिस्सा वो जगह है जहां हम अटके रहते हैं, न पूरी तरह नीचे गिरते हैं, न ऊपर उड़ पाते हैं। अब आते हैं नक्शे के सबसे ऊपरी हिस्से पर, जहां है प्यार, माफी, समझदारी, आनंद और शांति। ये वो भावनाएं हैं जो हमें ऊपर उठाती हैं। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे अंदर रोशनी होती है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारे दिल में एक सुकून उतरता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा लगता है। ये सब इमोशंस हमें हल्का बनाते हैं। जैसे कोई गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, वैसे ही हमारा मन उड़ने लगता है। अब सोचो, तुम इस नक्शे में कहां खड़े हो? क्या तुम्हारे मन में ज्यादा समय शर्म और डर रहते हैं, या तुम अक्सर गुस्से और चिड़चिड़ेपन में रहते हो, या फिर तुम प्यार, माफी और खुशियों की ओर बढ़ रहे हो? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ तुम ही जान सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा मन है, तुम्हारी यात्रा है। हर बार जब तुम डर को छोड़ते हो, तुम इस नक्शे में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो। जब तुम कहते हो, मैं अब और शर्मिंदा नहीं रहूंगा, तब तुम उस बोझ को गिरा देते हो जो तुम्हें नीचे दबा रहा था। जब तुम गुस्से की जगह समझदारी से बात करते हो, तो तुम अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करते हो। यही तो है नक्शे की ताकत। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां हो और कहां तक जा सकते हो। यह नक्शा हमें बताता है कि हमारी भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये रास्ते हैं। जैसे सड़क पर चलकर हम अपने घर पहुंचते हैं, वैसे ही इमोशंस के नक्शे पर चलकर हम खुद तक पहुंचते हैं। और सबसे ऊपर पहुंचना मतलब ये नहीं कि हम हमेशा खुश रहेंगे या कभी उदास नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें बदलना सीख गए हैं। हम ये समझ गए हैं कि हर गुस्सा हमें नीचा नहीं गिराता,
हम उसे देखकर भी ऊपर उठ सकते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि डरना बुरा नहीं है, उदास होना भी बुरा नहीं है, लेकिन उन भावनाओं में फंस जाना और उन्हें जाने न देना, वही हमें रोकता है। इसीलिए अगर कभी डर लगे तो खुद से कहो, मैं अभी इस डर की सीढ़ी पर खड़ा हूं, लेकिन मैं ऊपर जा सकता हूं। मैं इस डर को जाने दूंगा और मस्ती, हंसी, प्यार की तरफ बढ़ूंगा। यही है असली जादू। हम सबके पास नक्शा है, बस हमें अपनी जगह पहचाननी है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई बात दिल में चुभ गई और फिर पूरा दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा? जैसे किसी दोस्त ने तुम्हें झूठ बोला या किसी ने तुम्हारी खिल्ली उड़ाई और तुम्हारा मन बस उसी में अटका रह गया। तुम खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ खिंचा खिंचा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मन में कोई बुरा सा बादल घूम रहा है, गुस्से का, उदासी का या डर का। और जितना ज्यादा हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो मजबूत हो जाता है। पर क्या तुम जानते हो, उस बादल को भगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसे भगाओ मत, बस थोड़ी देर उसे वहीं रहने दो और फिर धीरे से उसे जाने दो। यही है जादू। हम सबको ऐसा सिखाया गया है कि जब कुछ बुरा लगे तो मस्त रहो, हंसो, भूल जाओ, लेकिन मन ऐसा चलता नहीं। मन को अगर तुम बार बार कहो चुप रहो तो वो और ज्यादा शोर करता है, और अगर तुम उसे सुन लो तो वो खुद ही शांत हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब रोता है तो अगर उसे डांटा जाए तो वो और जोर से रोने लगता है, लेकिन अगर तुम उसे गोद में लेकर कहो मैं समझ रहा हूं, तो उसका रोना धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारे गुस्से और डर के साथ भी वही होता है। उन्हें भगाने की कोशिश मत करो, उन्हें महसूस करो। मान लो कि तुम बहुत गुस्से में हो, किसी दोस्त ने तुम्हारा खिलौना तोड़ दिया या कोई तुमसे बिना वजह नाराज हो गया। अब तुम्हारा मन गुस्से से उबल रहा है, तुम चिल्लाना चाहते हो, कुछ तोड़ना चाहते हो या रोना चाहते हो। उस वक्त अगर कोई कहे गुस्सा मत करो, तो क्या तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा? नहीं ना, बल्कि और बढ़ेगा। पर अगर तुम खुद से कहो हां मुझे गुस्सा आ रहा है और ये ठीक है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे जाने दूंगा, बस इतना कहने से जैसे मन में कुछ पिघलने लगता है। धीरे धीरे वो गुस्सा हल्का होने लगता है और फिर एक वक्त आता है जब वो हवा हो जाता है। यही है लेटिंग गो का जादू। बहुत ही आसान, बहुत ही सच्चा। जब भी कोई बुरा फीलिंग आए, डर, गुस्सा, शर्म या उदासी, उसे पहचानो, उसे भगाओ मत। बस थोड़ी देर उस भावना के साथ बैठो, जैसे तुम अपने किसी परेशान दोस्त के साथ बैठते हो। तुम उससे कहते हो तू जैसा है मैं तुझे देख रहा हूं। उसी तरह तुम अपने डर से कहो डर, मैं तुझे देख रहा हूं, तू आ सकता है, लेकिन मैं अब तुझे जाने दूंगा। जब तुम भावनाओं को ऐसा प्यार और ध्यान देते हो तो वो बदल जाती हैं। वो अब तुम्हें डराने वाली नहीं लगती, बस आने जाने वाली चीजें लगती हैं। और अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू मन का पानी होते हैं जो दुख को धो देते हैं। जब रोना आता है और हम उसे रोकते हैं तो वो अंदर जमा हो जाता है और हमारा मन भारी बना रहता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहो चलो रो लेते हैं, मैं खुद को रोने की इजाजत देता हूं, तो एक अजीब सी राहत मिलती है। रोने के बाद जैसे बादल हट जाते हैं और सूरज फिर से दिखता है। लेटिंग गो का सबसे प्यारा हिस्सा यह है कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। कोई योगासन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ा तरीका नहीं। बस खुद से ईमानदारी चाहिए और एक छोटा सा फैसला कि अब मैं इस फीलिंग को पकड़कर नहीं बैठूंगा, मैं इसे जाने दूंगा। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी सच्चाई। अब एक छोटा सा खेल खेलो। जब अगली बार तुम्हें कोई बुरी भावना आए, जैसे कोई दोस्त ने कुछ उल्टा कह दिया या तुमसे कोई गलती हो गई, तो अपने मन में एक छोटा सा कमरा सोचो। उस कमरे में तुम बैठो हो और तुम्हारे सामने वो फीलिंग खड़ी है, डर, गुस्सा, उदासी, जो भी हो। अब तुम उस फीलिंग से कहो ठीक है, तू यहां बैठ सकता है, लेकिन जब मैं कहूंगा तब तुझे जाना होगा। फिर थोड़ी देर चुप बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो। और जब लगे कि अब तुम तैयार हो तो कहो अब जा, मैं अब हल्का होना चाहता हूं। और देखो कैसे तुम्हारा मन साफ साफ सांस लेने लगेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकतवर बनने के लिए हमें आवाज ऊंची करनी होगी,
सबको जवाब देना होगा, खुद को हर किसी से बेहतर साबित करना होगा। पर क्या कभी तुमने सोचा है कि सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलता है? उसे जो शांति से बैठा होता है, उसे जो दूसरों को हराने के बजाय खुद को समझने में लगा होता है। सच्ची ताकत उस इंसान में होती है जो शोर में भी चुप रह सके, जो तूफान में भी अपने अंदर की शांति को न खोए। ऐसा इंसान किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपने रास्ते पर चलता रहता है, बिना रुके, बिना झुके। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम जोर से बोलेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, अगर हम हर बात का जवाब देंगे तो लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे। पर सच्चाई यह है कि जो सबसे ज्यादा जोर लगाता है वही सबसे जल्दी थक जाता है। जो हर बात में खुद को साबित करना चाहता है वो अंदर ही अंदर उलझ जाता है, और जो बहाव में चलता है वो हल्का रहता है। उसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है वो खुद को जानता है। बहाव क्या है? बहाव वो है जब तुम किसी चीज के खिलाफ नहीं जाते, बल्कि उसके साथ चलते हो। जैसे हवा चल रही हो और तुम उस हवा के साथ बहने लगो। न तुम उससे तेज चल रहे हो, न पीछे हट रहे हो, बस साथ चल रहे हो, बिल्कुल सहज। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। जब तुम चीजों को पकड़कर बैठते हो, अपने विचारों को, अपने गुस्से को, अपने डर को, तो तुम उस बहाव के खिलाफ खड़े हो जाते हो, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। बहाव में चलने का मतलब यह नहीं कि तुम चुप हो जाओ या कुछ महसूस ना करो। इसका मतलब है जो है उसे स्वीकार करना, अपने मन की हर बात को सुनना, लेकिन उस पर अटकना नहीं। अगर कोई बात बुरी लग रही है तो उसे महसूस करो और फिर छोड़ दो। अगर कोई भावना आ रही है तो उसे पहचानो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। बहाव में चलना एक कला है। ये वो तरीका है जिससे तुम अपने अंदर की शांति को बनाए रख सकते हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। बहुत बार हमें लगता है कि हमें दूसरों को दिखाना है कि हम सही हैं, हम समझदार हैं, हम ताकतवर हैं। पर जब हम खुद से जुड़े होते हैं तो ये दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी आंखें, हमारी बातें, हमारे चेहरे की मुस्कान सब खुद ही बता देते हैं कि हम कौन हैं। जो लोग खुद से जुड़े होते हैं उन्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो बस अपनी सच्चाई के साथ रहते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम जब चीजों को छोड़ना सीखते हो, छोटी छोटी बातों को, पुराने गमों को, अपने मन की उलझनों को, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। और जब मन हल्का होता है तो तुम जोर नहीं लगाते, तुम बहाव में चलने लगते हो। उस बहाव में कोई डर नहीं होता, कोई गलतफहमी नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती। उस बहाव में सिर्फ सच्चाई होती है, समझदारी होती है, और एक गहरी शांति होती है। बहाव का मतलब है हर पल को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, और फिर उस पल से सबसे अच्छा बनाना। तुम जब इस सोच के साथ जीते हो तो तुम्हारे आसपास की चीजें भी बदलने लगती हैं। लोग तुम्हें ध्यान से सुनते हैं क्योंकि तुम्हारी बातों में शोर नहीं होता, उनमें सच्चाई होती है। लोग तुम्हारे पास रहना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास कोई बोझ नहीं होता, सिर्फ अपनापन होता है। ताकत की असली पहचान लड़ाई में नहीं होती। असली ताकत तब दिखती है जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम शांत रहकर सिर्फ मुस्कुराते हो। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालता है और तुम रुकने के बजाय रास्ता बदलकर भी चलते रहते हो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाता है और तुम उसके लिए भी अच्छा सोचते हो। यह सब करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम बहाव में चलना सीख जाते हो तो यह सब अपने आप होने लगता है। ताकतवर बनने के लिए तुम्हें कठोर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है, खुद को समझो, अपने मन को सुनो और उस पर जोर न डालो। जब तुम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हो तब तुम बहाव में चलने लगते हो, और यही है असली ताकत, जो बिना जोर लगाए भी बहुत दूर तक पहुंचा देती है। जब तुम अपने अंदर की तकलीफ को छोड़ते हो तो एक चुपचाप सा जादू होता है। कोई शोर नहीं, कोई धुन नहीं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में रोशनी फैलने लगती है। जैसे बहुत देर से बंद खिड़की अचानक खुल जाए और ठंडी ताजा हवा अंदर आ जाए। तुम कुछ कहे बिना भी हल्का महसूस करने लगते हो। चेहरा जो अभी तक किसी सोच में खोया था अचानक खिल उठता है। आंखें जो भारी थीं वो चमकने लगती हैं, और हंसी जो कहीं छुप गई थी वो खुद ब खुद लौट आती है। यही है छोड़ने का कमाल। जब हम किसी भावना को पकड़ कर रखते हैं, जैसे गुस्सा, डर, शर्म या उदासी, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर जगह घेरने लगती है।
जैसे कोई भारी चीज दिल पर रख दी गई हो। बाहर से हम ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ जम गया होता है। धीरे धीरे वह हमारे बोलने के तरीके को, सोचने के ढंग को और यहां तक कि हमारे चलने और हंसने के तरीके को भी बदल देता है। पर जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई ताला खुल गया हो। दिल सांस लेने लगता है, शरीर हल्का लगता है और जो असली हम हैं वो फिर से बाहर आ जाते हैं। छोड़ना दुख नहीं देता। यह बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी चीज को छोड़ दिया तो वो खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जो बोझ तुम छोड़ते हो वो तुम्हें खत्म नहीं करता, वो तुम्हें आजाद करता है। तुम फिर से अपनी जिंदगी को महसूस करना शुरू कर देते हो। हर रंग तेज लगने लगता है, हर आवाज मीठी सुनाई देती है और सबसे बड़ी बात, तुम फिर से अपने आप से प्यार करने लगते हो। जब तुम डर को छोड़ते हो तो तुम अपने अंदर की ताकत को देख पाते हो, वो ताकत जो हमेशा से थी लेकिन डर ने उसे ढक रखा था। जब तुम शर्म को छोड़ते हो तो तुम फिर से खुलकर बोलने लगते हो। तुम्हें अब किसी बात की चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। जब तुम गुस्से को जाने देते हो तो तुम्हारे शब्दों में मिठास लौट आती है और यही मिठास लोगों को तुम्हारे पास खींचती है। लोग तुम्हारे साथ बैठना पसंद करते हैं क्योंकि तुम बोझ नहीं बनते, तुम सुकून बन जाते हो। जैसे जैसे तुम छोड़ना सीखते हो वैसे वैसे तुम खुद से मिलने लगते हो। वो मुलाकात बहुत खास होती है, क्योंकि तब तुम खुद को वैसे देख पाते हो जैसे तुम सच में हो, न डर से ढके हुए न गलत फहमियों से भरे हुए। तुम बस होते हो, एकदम सच्चे, साफ और शांति से भरे हुए। यही है तुम्हारा असली रूप, जो छिपा था और अब खुल रहा है। और जब तुम इस रूप को पहचानते हो तब तुम जिंदगी के साथ लड़ते नहीं, तुम उसके साथ चलने लगते हो। छोड़ना कोई एक बार की बात नहीं है, ये रोज का काम है। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपने मन को साफ करना होता है। जो बात कल तक चुभ रही थी, हो सकता है आज उसे जाने देना आसान हो जाए। और जब वो बात जाती है तो उसकी जगह कुछ नया आता है। नया सोचने का तरीका, नया महसूस करने का अंदाज और कभी कभी तो नया सपना भी। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी बात को जाने दिया तो शायद वो बात दोबारा हो जाएगी। लेकिन छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं होता, यह समझ लेना होता है कि अब वो बात तुम्हें रोक नहीं रही। अब तुम उसके ऊपर उठ चुके हो, और जब तुम ऊपर उठते हो तो तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाते हो। तुम्हारी मुस्कान किसी और का दिन अच्छा बना सकती है, तुम्हारा शांत रहना किसी और की उलझन को सुलझा सकता है, और तुम्हारा हल्का दिल किसी और को भी हल्का कर सकता है। छोड़ने का कमाल सिर्फ तुम्हें बदलता नहीं, यह तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। जब तुम अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें बहने देते हो तो तुम और ज्यादा प्यारे बन जाते हो। तुम्हारी आंखों में चमक लौटती है, तुम्हारी आवाज में अपनापन आ जाता है और तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती है जो झूठ नहीं होती, वो दिल से आती है। जिंदगी एक बड़ा सफर नहीं, बल्कि हजारों छोटे कदमों की कहानी है। हर दिन, हर पल हमें एक मौका देता है, कुछ नया सीखने का, कुछ पुराना छोड़ने का और अपने भीतर कुछ सुंदर ढूंढने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि बदलाव कोई बहुत बड़ा तूफान होता है, कुछ ऐसा जो अचानक सब कुछ बदल देता है। लेकिन असल में सच्चा बदलाव एक धीमी कोमल हवा की तरह आता है, जो रोज हमारे भीतर से थोड़ा थोड़ा धूल हटाती है। और फिर एक दिन हम खुद को उसी चमक के साथ देखते हैं जो कभी हमारे अंदर छिप गई थी। जब तुम अपने मन में झांकते हो तो वहां कई छोटी छोटी बातें छुपी मिलती हैं। कोई बात जो दिल को चुभी थी, कोई डर जो अब भी कोने में बैठा है, कोई शर्म जो तुम्हारी आंखों की चमक को ढक रही है। ये बातें बड़ी नहीं लगती, पर ये धीरे धीरे हमारी हंसी, हमारे सपने, हमारे विश्वास को ढंकने लगती हैं। पर अच्छी बात यह है, ये सब धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। सुबह जब तुम आंखें खोलो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज क्या छोड़ सकता हूं? कोई छोटी सी बात जो बीते कल से रह गई थी, कोई डर जो आज की शुरुआत को धुंधला कर रहा है, कोई सोच जो तुम्हें हल्का नहीं रहने दे रही। बस एक चीज चुनो और धीरे से कहो, मैं अब तुम्हें जाने दे रहा हूं। यह छोटा सा अभ्यास किसी मंत्र की तरह है। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे अंदर से कुछ निकलता है
और उसकी जगह शांति भरने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई बात छोड़ना मतलब भूल जाना है, पर छोड़ने का मतलब भूलना नहीं, मुक्त होना है। जैसे किसी पत्थर को उठाए बैठे रहो तो हाथ थकने लगता है, पर जैसे ही उसे नीचे रखते हो हाथ फिर से खुलने लगता है। हमारी भावनाएं भी वैसे ही हैं। हर दिन जो हम महसूस करते हैं उनमें से बहुत सी बातें सिर्फ महसूस करके और फिर छोड़कर हल्की की जा सकती हैं। जरूरत बस इस बात की है कि हम खुद को समय दें, ध्यान दें और प्यार दें। छोड़ना बहुत बड़ा शब्द नहीं है, ये बहुत ही छोटा, बहुत ही नरम और बहुत ही गहरा एहसास है। तुम जब किसी भावना को छोड़ते हो, कोई शिकायत, कोई दुख, कोई सोच, तो तुम खाली नहीं होते, तुम भरे जाते हो सुकून से, चमक से और अपने आप से मिलने वाली उस खुशी से जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी। हर दिन जब तुम थोड़ा छोड़ते हो, तुम महसूस करोगे कि तुम बदल रहे हो। तुम्हारी सोच हल्की हो रही है, तुम्हारा चेहरा पहले से शांत दिख रहा है, तुम्हारी आवाज में अब कोई झिझक नहीं है और तुम्हारा दिल वो अब खुला हुआ है, हर नई खुशी को अपनाने के लिए तैयार। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम किसी चीज से कम नहीं थे, बस कुछ बातें थीं जो तुम्हारी रोशनी के आगे पर्दा बनकर खड़ी थीं। अब जब तुम उन्हें हटाने लगे हो तो वो रोशनी फिर से चमक रही है। तुम अब और साफ दिख रहे हो, खुद को भी और दूसरों को भी। छोटा छोटा छोड़ना तुम्हें एक बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम मजबूत हो, इतना कि तुम पकड़कर रहने के बजाय जाने देना चुन सकते हो, इतना कि तुम चोट के बदले माफ करना चुन सकते हो, इतना कि तुम डर के बदले भरोसा चुन सकते हो। हर दिन जब तुम कोई छोटी सी बात छोड़ते हो, तुम एक बड़ा दरवाजा खोलते हो आपके लिए जो तुम हो, पर शायद खुद को भूल गया था। अब वो आप फिर से हंसने लगा है, फिर से सपने देखने लगा है, फिर से उड़ने के लिए पंख फैलाने लगा है। ये रोज का सफर है, कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ रुक जाए। पर हां, हर दिन जब तुम थोड़ा छोड़ते हो तो तुम हर दिन नए बनते हो, जैसे कोई पुरानी चीज धूल में छिपी हो और कोई धीरे धीरे उसे पोंछ रहा हो, और एक दिन वो चीज फिर से चमकने लगे। तुम वही चीज हो। तुम्हारे भीतर एक रोशनी है, बहुत गहरी, बहुत शांत और बहुत सुंदर। वो हमेशा से वहां थी जब तुमने पहली बार आंखें खोली, जब तुमने पहली बार कुछ महसूस किया, और तब भी जब तुमने पहली बार डर को जाना। वो रोशनी तुम्हारे हर दर्द के पीछे छिपी रही, हर आंसू के पार, हर चुप्पी के भीतर, और आज वो फिर से बाहर आने को तैयार है। बस तुम्हें उसे रास्ता देना है। पर उस रोशनी को देखने से पहले तुम्हें अपने अंदर का अंधेरा पहचानना होगा। वो अंधेरा कोई राक्षस नहीं है, वो बस पुरानी बातें हैं, पुरानी भावनाएं हैं जो तुमने जाने नहीं दी। वो डर जो कब का बीत चुका है लेकिन अब भी तुम्हारी सांसों में बसा है। वो दुख जो अब कहानी बन चुका है लेकिन अब भी तुम्हारी मुस्कान के रास्ते में खड़ा है। वो शर्म जो किसी और की बात थी लेकिन तुमने उसे अपना सच बना लिया। यही सब है अंधेरा, और अब समय आ गया है उसे धीरे धीरे हटाने का। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक चीज छोड़नी है, एक बात, एक फीलिंग, एक याद जो तुम्हें अब भी बांधे हुए है। वो गुस्सा जो बार बार लौट आता है, वो डर जो हर नई शुरुआत से पहले कांपता है, वो सोच जो तुम्हें यह यकीन नहीं करने देती कि तुम प्यारे हो, तुम पूरे हो, तुम काफी हो। अब बस एक फैसला लेना है कि अब बहुत हुआ, अब मैं इसे जाने दूंगा। ये निर्णय तुम्हें हल्का बना देगा, जैसे कोई परत धीरे धीरे उतरने लगे, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे से पुराना थैला उतार दिया हो। तुम महसूस करोगे कि अब सांस लेना आसान हो गया है। अब हंसी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही, अब दिल में जगह सी बन रही है, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ सच्चा आने के लिए। और जब ये जगह बनती है तब तुम्हारी वो रोशनी जो अब तक दबकर बैठी थी चमकने लगती है, बाहर नहीं अंदर। और ये चमक किसी को चुभती नहीं, ये सबको गर्मी देती है। ये रोशनी कुछ कहती नहीं पर बहुत कुछ समझा देती है। ये वो ताकत है जो चिल्लाकर नहीं, मुस्कुराकर काम करती है। ये वो ऊर्जा है जो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि खुद को बदलकर सब कुछ बदल देती है। अब तुम तैयार हो, सच में तैयार, ऊपर उठने के लिए। गिरना तुमने सीख लिया है, उठना भी। डर को तुमने महसूस किया है, सहा है, और अब उसे जाने देना भी सीखा है।
अब तुम्हारे अंदर वो साहस है जो बिना लड़ाई लड़े जीत लेता है। अब तुम्हारे पास वो नजरिया है जो चीजों को वैसा देखने लगा है जैसा वो है, बिना डर, बिना फिक्र, बिना बोझ। हर वो चीज जो तुम्हें रोक रही थी अब तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे पास अब वो शक्ति है कि तुम कह सको, मैं अब और नहीं पकड़ूंगा, मैं आजाद होना चाहता हूं। और ये कहने के लिए तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। ये तुम्हारा हक है। तुम पैदा ही इसलिए हुए हो ताकि तुम उड़ सको, ताकि तुम चमक सको, ताकि तुम वो बन सको जो तुम हमेशा से थे, बिना डर, बिना शक, बिना रोक। अब से हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई उड़ान है, हर रात एक नई माफी, और हर दिन एक नया मौका। मौका थोड़ा और छोड़ने का, थोड़ा और चमकने का, थोड़ा और हल्का होने का। और एक दिन तुम देखोगे कि तुम इतने ऊपर आ चुके हो कि नीचे की सारी बातें बहुत छोटी लगने लगी हैं। वो बातें जो कभी बड़ी लगती थीं अब बस यादें बनकर रह जाएंगी, और उनकी जगह तुम्हारा विश्वास होगा, तुम्हारा प्यार होगा, तुम्हारी आजादी होगी। तुम अब किसी की परछाई नहीं हो, तुम अब किसी बीते समय के बोझ नहीं हो, तुम अब खुद की रोशनी में खड़े हो। अपने आप से मिलने के बाद जो मुस्कान आती है वो तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, और वो मुस्कान किसी और को नहीं, तुम्हें खुद को लौटा रही है। अब अगर कभी कोई भारी दिन आए, कोई थकान दिल में उतर आए, तो बस रुक जाना, खुद से पूछना, आज मैं क्या छोड़ सकता हूं, और फिर चुपचाप वो छोड़ देना। बार बार ऐसा करने से एक दिन तुम अपने आप को उस ऊंचाई पर पाओगे जहां सिर्फ सुकून होता है। कोई खींचतान नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी उड़ान। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।